यार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में वाणिज्य गणित में अनुपात सीख चुके थे और उसमें मैंने टॉपिक्स बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। आज उसी अनुपात से रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12A। ये आपकी एक्सरसाइज है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति कीजिए। अच्छा, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, क्वेश्चन तुरंत लिख दूँ तो हो सकता है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी है। तो आप थोड़ा सा समय देने के लिए तैयार रहिए, बाकी हर चीज़ें यहाँ पर मैं बता दूंगा। कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन आपका पहले 3 का 4 से अनुपात, 3 का 4 से अनुपात, 3 का 4 से अनुपात। तो ये आप इस तरीके से एक डिब्बा बना दीजिए। फिर है आपका 5 का 3 से अनुपात। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, किताब में क्वेश्चन इसी तरीके से थे। 5 का 3 से अनुपात, 5 का 3 से अनुपात। तो ये इस तरीके से करें हैं 5 और फिर अनुपात लगाकर इन्होंने क्या किया, ये वाला डब्बा खाली छोड़ दिया। तो ये 5 से 3 का अनुपात हमको निकालना है। थर्ड एक क्वेश्चन है 2 का 7 से अनुपात, 2 का 7 से अनुपात। इस बार इन्होंने क्या किया, इधर डब्बा बना दिया और उधर अनुपात लगा के 7 लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का, फिर यहां इन्होंने डब्बा बना दिया से अनुपात, और फिर इन्होंने यहाँ पे लिख दिया 14:7। देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमने लिख लिया। अब इसमें रिक्त स्थान की तो अनुपात में कैसे लिखेंगे, आप ही बताइए कैसे अनुपात में लिखेंगे। कि आपको प्रथम संख्या लिखनी है दोनों को, फिर अनुपात का चिन्ह लगाना है और फिर द्वितीय संख्या लिख देना, हो गया बस। 5 का 3 से अनुपात, तो 5 का अगर 3 से अनुपात लिया गया है तो पहले हमने 5 लिख दिया, अनुपात का चिन्ह बना दिया। अब हम 3 ही तो लिखेंगे। फिर 2 का 7 से अनुपात, भाई उत्तर पद इन्होंने लिख दिया था, पूर्व पद इन्होंने छोड़ दिया, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगा। 14 का डैश से अनुपात, तो 14:7 होगा, तभी तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, तभी यहाँ आपने 7 लिखा है, चूंकि यहाँ पर 7 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो इसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। करिएगा एक बार फिर अपने से, और नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन याद नहीं हो पाते, इस वजह से उन्हें लिख के लाते हैं ताकि आप लोगों के लिए वो आसान हो जाए। सेकंड है अनुपात में व्यक्त कीजिए। अनुपात में व्यक्त कीजिए। पहला 2 का 5 से, अनुपात क्या होगा आपको बताना है, 2 का 5 से। दूसरा 5 का 12 से, 5 का 12 से। तीसरा है आपका 13 का 75 से, 13 का 75 से। और चौथा है आपका 108 का 125 से। तो इसमें आपको अनुपात निकालना है, तो हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। तो अगर आपको इसे अनुपात रूप में लिखना है तो ये हो गया 2 अनुपाते पहला 2 अनुपाते 5। दूसरा क्या हो गया 5 अनुपाते 12। तीसरा क्या हो गया 13 अनुपाते 75। और चौथा क्या हो गया 108 अनुपाते 125। बस इसकी कहानी खत्म। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस अनुपात का चिन्ह तो लगाना था दोनों को, बस इससे ज़्यादा क्या करना था। नेक्स्ट है निम्नांकित तालिका को अपनी पुस्तिका में लिखिए। निम्नांकित तालिका को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। सरकारी बुक्स ऐसा ही क्वेश्चन पूछती हैं जो गवर्नमेंट से इशू होती हैं, एनसीईआरटी होगा, यूपी बोर्ड में जो गवर्नमेंट से पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और रमेश तथा सीमा के प्रत्येक विषय के लिखिए। और रमेश तथा सीमा के प्रत्येक विषय में विषय के प्राप्तांक को, प्रत्येक विषय के प्राप्तांक को अनुपात में लिखिए। मेरी बात समझिएगा, कह रहा है कि आप इसके प्राप्तांक को लिखिए और उन सीमा और रमेश के जो प्राप्तांक मतलब परीक्षा में जो वो अंक पाए हैं उसका अनुपात आप लिखिए। तो चलिए हम आपको वो बना दें आपके लिए सारणी। एक दो तीन चार, तो 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 एंड लास्ट 5, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले विषय है आपका, विषय कौन सा है, फिर रमेश के अंक है, और फिर सीमा के अंक, ठीक है। फिर यहाँ पर विषय दिया इन्होंने हिंदी, आ गई ट्रेन, हिंदी
अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कला। अब रमेश ने जितने जितने अंक पाए हैं लिख लेते हैं। 60, 53, 75, 48, 63, 75, 48, 63। सीमा जी ने जितने अंक पाए लिख लेते हैं। 53, 65, 62, 55, 71, 62, 55 और 71। अब देखिए इसका आपको अनुपात लेना है। क्या बोलेंगे? अनुपात में लिखिए। तो अनुपात में कैसे लिखेंगे? 60 अनुपाते 53, 60 अनुपाते 53, फिर 53 अनुपात दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। 60 अनुपाते 53, 53 अनुपाते 65, 75 अनुपाते 62, फिर 48 अनुपाते 55 एंड द लास्ट 63 अनुपाते 71। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला लेकर अनुपात में लिख देना है। ठीक है, बोल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर। एक आयताकार खेत की लंबाई 29 मीटर, खेत की लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है, और चौड़ाई 25 मीटर है। खेत के लंबाई तथा चौड़ाई को अनुपात रूप में लिखिए। खेत के लंबाई तथा चौड़ाई को अनुपात रूप में लिखिए। तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप हमसे बात कीजिए कि खेत की लंबाई कितनी है। तो खेत की लंबाई में ला लिख के 0 कर दिए, इसका मतलब लंबाई हो गया 29 मीटर, और उसी खेत की चौड़ाई बराबर हो गया 25 मीटर। अब आपको इसका अनुपात लेना है। अनुपात मतलब क्या? खुद से क्वेश्चन होना चाहिए। अनुपात मतलब क्या? भाग विधि से तुलना। 29 मीटर अपॉन 25 मीटर, यह मीटर से मीटर हो गया कैंसिल। इसको आप लिख दीजिए 29 अनुपाते 25। कोई दिक्कत? आई होप आपके ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। निम्नांकित
सारणी को अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। में लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो इस सारणी कुछ इस तरीके से मैं बना दे रहा हूं। फिर 1 2 3, तो 1 2 और ये तीसरा ऑटोमेटिक बन गया। इसमें भी यहाँ से भी 3 पार्ट होंगे, 1 2 3। तो सबसे पहले आपको यहाँ अनुपात दिया है, ठीक, और इधर पूर्व पद दे दिया है, पूर्व पद दे दिया है, फिर उत्तर पद दे दिया है। क्या दे दिया है? उत्तर पद। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें दिया है, कुछ चीज़ गायब किया, जो गायब उसे आपको ढूंढना है। 7:8, 13:21 और है आपका 73:85। ठीक, तो इसमें 7 है दिया हुआ है, बाकी चीज़ें गायब किया है इन्होंने। यहाँ 21 दे दिए हैं और यहाँ पर आप नहीं, यहाँ 21 नहीं, यहाँ पे आपको 13 दे दिए हैं और इधर आपको 1 मिनट, यहाँ 21 है और यहाँ पर आपको 75 दे दी, सॉरी 73 दे दिए हैं। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। जैसे ये आपका दे दिया है पूर्व पद ये है, तो उत्तर पद क्या होगा? जाहिर सी बात है 8 बचा तो 8 ही उत्तर पद है। वैसे जो दूसरे स्थान पर पड़ता है वही उत्तर पद होता है। तो इसमें उत्तर पद दिया, पूर्व पद क्या होगा? आपका 13 होगा। ठीक, इसमें आपको, इसमें शायद दोनों गायब कर दिए थे इन्होंने। हाँ ठीक है, इसमें इन्होंने दोनों गायब कर दिया, तो ये 73 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 85। ठीक है, तो समझ में आया हुई होगा। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था। जानो तो सब आसान है, ना जानो तो कुछ नहीं आसान है। और भी क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से। हाँ, 2 क्वेश्चंस और हैं, उन्हें कर लेते हैं। निम्नांकित अनुपातों का व्युत्क्रम लिखिए। निम्नांकित अनुपातों का व्युत्क्रम लिखिए। निम्नांकित अनुपातों का व्युत्क्रम लिखिए। पहला है आपका 13:4, दूसरा है आपका 15:17, तीसरा है आपका 25:37 और चौथा है आपका 65:67। तो व्युत्क्रम लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आंसर लिखेंगे हम लोग फर्स्ट का। 13:4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 4:13 हो जाएगा। 15:17 का व्युत्क्रम मतलब क्या? बस उसको पलट दीजिए आप, या यूँ कह दीजिए प्रथम संख्या द्वितीय संख्या बना दीजिए, द्वितीय संख्या को प्रथम संख्या बना दीजिए, यही पलट जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 15:17
17:15। नेक्स्ट आपका थर्ड है 25:37 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 37:25। फोर्थ नंबर 65:67 का व्युत्क्रम। ये क्या हो जाएगा? 67:65। तो ये भी बस कुछ नहीं करना है, इसमें पलट दीजिए, हो गया। या बहुत ज़्यादा एडवांस बोलना है तो बता दीजिए कि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या के स्थान पर और द्वितीय संख्या प्रथम संख्या के स्थान पर है। या और बदल के बोलना चाहें तो बोल सकते हैं पूर्व पद बन जाएगा उत्तर पद और उत्तर पद बन जाता है पूर्व पद। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है प्रथम पद तथा द्वितीय पद बताइए। प्रथम पद तथा द्वितीय पद बताइए। पहला है 3:7, दूसरा है आपका 4:11, तीसरा है आपका 13:27। तो इसमें आपको सॉल्यूशन देना है। तो पहला नंबर प्रथम पद क्या होगा? जो पहले पढ़े तो प्रथम पद बराबर 3 और द्वितीय पद बराबर 7। ठीक है। इसी तरीके से प्रथम पद 4 हो जाएगा और द्वितीय पद कितना हो जाएगा? 11। प्रथम पद 13 और द्वितीय पद कितना हो जाएगा? 27। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।